कहानी है एक नई नवेली दुल्हन आयशा की, जो बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल में दाखिल हुई। सर्दियों के दिन थे, बाहर धुंध छाई हुई थी। सब लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे, हाथों में चाय के कप लिए बैठे थे। आयशा ने दिल में सोचा, वाह कितना प्यारा ससुराल है। मगर इससे क्या पता था, ये ससुराल आम नहीं था, ये था सर्दी में पंखा चलाकर सोने वाला ससुराल। आयशा को इसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में मोटा कंबल, खूबसूरत बिस्तर और नर्म रोशनी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, वाह मज़े की नींद आएगी आज तो। मगर जैसे ही वो लेटी, सास ने आकर पंखे का बटन ऑन कर दिया। पंखा घूमने लगा, ठंडी हवा उड़ने लगी। आयशा चौंक कर बोली, अम्मी जी बाहर तो धुंध है, ये पंखा क्यों? सास हंसते हुए बोली, बेटी हमें तो पंखे के बगैर नींद नहीं आती। आयशा ने दिल में कहा, या अल्लाह ये कैसा ससुराल है। सुबह आयशा की नाक बह रही थी, छींक पर छींक आ रही थी। वो चादर लपेटे बैठी थी। सास ने हंसते हुए कहा, बेटी नज़ला ज़ुकाम मामूली बात है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। नंद बोली, हम तो बचपन से पंखे में सोते हैं, हवा नहीं लगे तो सांस रुक जाती है। आयशा ने कहा, सांस रुक जाती है या दिमाग बंद हो जाता है? आयशा ने सोचा, आज नहीं, आज तो मैं सुकून की नींद सोऊंगी। रात को सब सो गए। आयशा आहिस्ता से उठी और पंखा बंद कर दिया। चुपके से हीटर ऑन किया और कंबल में घुस गई। हाय मज़ा आ गया, और आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी देर बाद ससुर की गर्जदार आवाज़ आई, अरे पंखा किसने बंद किया? सांस रुक रही है मेरी। सब लोग कंबल लपेटकर बाहर आ गए। नंद, सास, शौहर सब एक ही आवाज़ में कहने लगे, पंखा ऑन करो वरना नींद नहीं आएगी। आयशा जल्दी से कंबल में मुंह छुपाकर बोली, मैं तो सो रही हूँ। अगले दिन आयशा ने एक नया प्लान बनाया। उस रात उसने हीटर को पंखे के नीचे रख दिया। अब हवा भी चल रही थी और गर्मी भी थी। सब ने कहा, वाह आज तो नींद बहुत मज़े की आएगी। सास बोली, लगता है बहू हमारे नसीब में सुकून लेकर आई है। आयशा मुस्कुरा कर बोली, जी अम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी अकल लेकर आई हूँ। अगली सुबह सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर सूरज निकला हुआ था, सर्दी कम हो गई थी। सास, नंद और ससुर सब खुश थे और आयशा दिल में कह रही थी, शुक्र है अल्लाह तेरा ये ससुराल अब मेरा हो गया।